सैमसंग ने S26 सीरीज को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। S26, S26 प्लस एंड S26 अल्ट्रा। और सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो S26 अल्ट्रा पे जाने वाला है, बिकॉज सैमसंग ने इसमें बहुत ही कम पर काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि S26 अल्ट्रा में क्या क्या नया देखने में मिलता है। साथ में ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास S25 अल्ट्रा ऑलरेडी है तो आपको स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और गाइस, मैं एवरी वीक नई वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ इरफान एंड लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग करते हैं S26 अल्ट्रा के सबसे इंटरेस्टिंग फीचर प्राइवेसी डिस्प्ले से। लीक्स में तो ऐसा लग रहा था कि डिस्प्ले पे कोई प्राइवेसी कोडिंग होने वाली है, पर यह हार्डवेयर चेंज है। सबसे पहले ये समझते हैं टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। सो किसी भी फोन के डिस्प्ले में वाइड एंगल पिक्सल्स का यूज होता है, वही पिक्सल्स लाइट अप होते हैं और डिस्प्ले ऑन हो जाती है। और सैमसंग ने S26 अल्ट्रा में वाइड प्लस नैरो एंगल पिक्सल्स का यूज किया है। अब नैरो एंगल पिक्सल्स में डिस्प्ले की लाइट स्प्रेड ना होकर स्ट्रेट आपके फेस की तरफ आना शुरू हो जाती है। इससे साइड से जो डिस्प्ले है वो दिखना बंद हो जाता है। सो S26 अल्ट्रा के नॉर्मल मोड में वाइड एंगल पिक्सल्स का और प्राइवेसी मोड में नैरो एंगल पिक्सल्स का यूज होता है। और सैमसंग ने इस फीचर को काफी अच्छे से इंटीग्रेट किया है S26 अल्ट्रा में। जैसे आप किसी स्पेसिफिक ऐप, व्हाट्सएप, गैलरी के लिए इसे ऑन रख सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए ऑन रख सकते हैं, पिन या पासवर्ड के लिए ऑन रख सकते हैं। तो नो डाउट प्राइवेसी डिस्प्ले बहुत ही यूजफुल फीचर है। पर कई टेक यूट्यूबर्स ने रिव्यू नेट पे नोटिस किया है, जैसे ही प्राइवेसी मोड ऑन करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और रेजोल्यूशन जो है वो ड्रॉप हो जाता है और डिस्प्ले थोड़ी डल दिखने लग जाती है। पर मे बी ये OTA अपडेट से फिक्स भी हो सकता है। पर ओवरऑल एक एक्सीलेंट फीचर है और मैं लिख के दे सकता हूँ बाकी ब्रांड भी इसे कॉपी करने वाली है। नेक्स्ट चेंज हमें कैमरास में देखने मिलता है। फर्स्ट चेंज फोन के बैक में वर्टिकल पिल शेप कैमरा आइलैंड का डिजाइन है। सेकंड चेंजेस कैमरा के हार्डवेयर में है। सेम S25 अल्ट्रा जैसे 4 कैमरा का सेटअप देखने मिल जाता है, पर इस बार और भी वाइडर अपर्चर का यूज किया है। सो S26 अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सल्स का मेन सेंसर देखने मिल जाता है विद f1.4 अपर्चर एंड 50 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो लेंस विद f2.9 अपर्चर। सो वाइडर अपर्चर का बेनिफिट ये है कि लो लाइट में और भी ज्यादा डिटेल, बेटर कलर्स वाली फोटोज एंड वीडियोस हमें देखने मिल जाती है कंपेयर टू S25 अल्ट्रा। एक और कमाल का फीचर ऐड हुआ है S26 अल्ट्रा में। आई एम श्योर आईफोन का एक्शन मोड आपने देखा होगा, वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए काम में आता है और उससे कई ज्यादा इंप्रूव्ड हमें S26 अल्ट्रा में देखने मिलता है होराइजन लॉक। अब इस मोड में आप फोन को कैसे भी रखें, चाहे स्पिन करें, रोटेट करें, ये सब्जेक्ट को लॉक कर लेता है एंड इसका आउटपुट बहुत ही अमेजिंग है। करंटली वन ऑफ द बेस्ट स्टेबलाइजेशन मैंने देखा है। बाकी कैमरा सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। 12 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। S25 का कैमरा ऑलरेडी बहुत अच्छा है और S26 अल्ट्रा में हमें और भी इंप्रूव कैमरा देखने मिल जाता है। थर्ड चेंज है एक AI फीचर है नर्ज, जो बेसिकली AI बेस्ड रिप्लाई फीचर है। सो जब भी आपको कोई मैसेज करता है तो नर्ज आपको रिप्लाई सजेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कोई आपसे लोकेशन शेयर करने बोल रहा है तो नर्ज आपको करंट लोकेशन सजेस्ट करेगा। कोई स्पेसिफिक फोटो मांग रहा है तो नर्ज आपको स्पेसिफिक फोटो सजेस्ट करेगा। कोई करंट वीक का या नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल पूछ रहा है, अगर आपको ऑलरेडी कोई अपॉइंटमेंट है तो आपको रिमाइंडर भी देगा। तो ये फीचर डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। फोर्थ चेंज बैटरी डिपार्टमेंट में है। कैपेसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम एज S25 अल्ट्रा 5000 mAh बैटरी देखने मिल जाती है। बस 45 वॉट की जगह 65 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने मिल जाता है। 25 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है। पर फोन के बैक में अभी भी मैगसेफ एक्सेसरीज को यूज नहीं कर सकते बिकॉज मैग्नेट मिसिंग है, जैसे हमें आईफोन्स में देखने मिलता है। तो ये कुछ बड़े चेंजेस हमें इस साल के S26 अल्ट्रा में देखने मिल जाता है। S26 अल्ट्रा के डिजाइन में बहुत माइनर से चेंजेस है। पहले से फोन के एजेस और भी ज्यादा राउंडेड हो गए हैं। थिकनेस से पहले से कम हो गई है 7.9 मिलीमीटर। S25 अल्ट्रा की थिकनेस 8.2 मिलीमीटर थी एंड वेट भी स्लाइडली कम हो गया है। S26 अल्ट्रा का वेट 214 ग्राम्स है और S25 अल्ट्रा का 218 ग्राम्स। पहले टाइटेनियम फ्रेम था, अभी एल्यूमिनियम है, जो एक अच्छा चेंज है बिकॉज एल्यूमिनियम हीट को जल्दी डिसिपेट कर लेता है। 6.9 इंचेस की 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाती है। ये HDR10+ सपोर्टेड है। 2600 निट्स की ब्राइटनेस है। लीक्स में ऐसा लग रहा था कि 10 बिट डिस्प्ले होने वाली है, पर सैमसंग ने कंफर्म कर दिया है ये 8 बिट डिस्प्ले है। फ्लैगशिप फोन है तो 10 बिट डिस्प्ले का यूज करना चाहिए था, पर 8 बिट डिस्प्ले भी डेली टास्क के लिए अच्छी होती है। पर 10 बिट डिस्प्ले कलर्स में ज्यादा सुपीरियर है। परफॉर्मेंस के लिए लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 देखने मिल जाता है, जो 8 का सक्सेसर है। दोनों चिपसेट के स्कोर्स आपके सामने हैं, सिंगल कोर एंड मल्टी कोर। तो S25 अल्ट्रा से 25 से 30% इंप्रूवमेंट हमें देखने मिल जाता है एंड 8 Gen 5 एंड्रॉइड का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होने वाली है। UFS 4.x स्टोरेज एंड LPDDR5X रैम देखने मिल जाता है। 12GB रैम 256GB स्टोरेज से स्टार्ट होगा एंड अप टू 16GB रैम 1TB स्टोरेज देखने मिल जाता है। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि S25 अल्ट्रा और S26 अल्ट्रा में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। वीडियो कंक्लूड करूं तो अगर आपके पास S25 अल्ट्रा है तो अपग्रेड करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। S25 अल्ट्रा ऑलरेडी बहुत अच्छा फोन है। S26 अल्ट्रा में भी कुछ अपग्रेड्स है, पर कुछ ऐसा नहीं है जो सच में आपको अट्रैक्ट करे स्विच करने के लिए। पर अगर आपके लिए प्राइवेसी बहुत ज्यादा मैटर करता है और भी बेटर कैमरा चाहिए, बजट कोई इशू नहीं है और एक कंप्लीट न्यू S सीरीज फोन लेने का सोच रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं S25 अल्ट्रा और S26 अल्ट्रा में, तो S26 अल्ट्रा लेना ज्यादा बेटर होगा। सो गाइस दैट्स इट। आपको क्या सोचना है S26 अल्ट्रा के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं ऐसी वीडियोस एवरी वीक लेके आते रहता हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।